आल्हा उदल बुंदेलखंड के वीर योद्धा भाग 4। महोबा से आल्हा और उदल का प्रस्थान केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक युग का अंत था। परमाल के दरबार में मालकिन की कूटनीति और परमाल के स्वयं की दुविधा ने महोबा के सबसे बड़े स्तंभों को उखाड़ फेंका था। आल्हा उदल मलखान और उनके वफादार सैनिकों ने महोबा की सीमाओं को छोड़ दिया। उनके मन में टीस थी पर इरादे अटल थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अगली मंजिल कहाँ होगी, लेकिन वे इस बात पर अडिग थे कि वे उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे जो उन्हें अन्यायपूर्ण लग रहा था। आल्हा और उदल का वनवास। महोबा से निकलने के बाद आल्हा और उदल ने अपनी सेना के साथ घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों का रुख किया। वे किसी ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां वे शांति से रह सकें और अपने भविष्य पर विचार कर सकें। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। वहां उन्होंने एक अस्थायी शिविर स्थापित किया और अपने लोगों को संगठित किया। इस दौरान आल्हा और उदल ने अपने सैनिकों को और भी कठोर प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि उन्हें कभी भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वापस बुलाया जा सकता है या किसी और अन्य संकट युद्ध में उन्हें अपनी तलवार उठानी पड़ सकती है। इस वनवास के दौरान आल्हा और उदल ने आत्मचिंतन किया। उन्हें इस बात का दुख था कि परमाल ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का संतोष भी था। उन्होंने अपनी निष्ठा महोबा के प्रति कभी नहीं छोड़ी थी, बस अन्यायपूर्ण निर्णयों का विरोध किया था। इस अवधि में उनकी वीरता और सिद्धांतों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। कई छोटे सरदार और अन्य सैनिक जो परमाल के निर्णय से नाखुश थे, गुपचुप तरीके से आल्हा और उदल से जुड़ने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई। दिल्ली और कन्नौज में युद्ध की तैयारियां। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद और परमाल की गुप्त संधि की खबर मिल चुकी थी। पृथ्वीराज अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्हें पता था कि जयचंद का प्रतिशोध व्यक्तिगत है, लेकिन महोबा का इसमें शामिल होना उनके लिए चिंता का विषय था। उन्होंने अपने जासूसों से महोबा के दरबार की अंदरूनी जानकारी एकत्र की और उन्हें आल्हा तथा उदल के महोबा छोड़ने की खबर मिली। यह खबर पृथ्वीराज के लिए आश्चर्यजनक थी, क्योंकि वे आल्हा और उदल की वीरता के प्रशंसक थे। उन्हें यह भी पता था कि इन योद्धाओं की अनुपस्थिति से महोबा की सैन्य शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कन्नौज में जयचंद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्हें लगता था कि परमाल का सहयोग और आल्हा उदल की अनुपस्थिति उन्हें पृथ्वीराज पर विजयी दिला देगी। उन्होंने भी अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया और आसपास के उन राज्यों से मदद मांगी जो पृथ्वीराज के बढ़ते प्रभुत्व से भयभीत थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था और पूरे उत्तर भारत में तनाव बढ़ता जा रहा था। परमाल की दुविधा और पश्चाताप की आहट। महोबा में आल्हा और उदल के जाने के बाद परमाल गहरे पश्चाताप में डूब गए। दरबार में मालकिन की खुशामदी बातें अब उन्हें खोखली लगने लगी थी। महोबा के लोग भी आल्हा और उदल के जाने से दुखी थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि महोबा ने अपने सबसे बड़े रक्षकों को खो दिया है। परमाल ने अपनी गलती का एहसास करना शुरू कर दिया था। उन्हें याद आने लगी थी आल्हा की दूरदर्शिता और उदल का साहस। उन्होंने हमेशा महोबा के हित को सर्वोपरि रखा था। जैसे जैसे युद्ध की घड़ियां नज़दीक आ रही थीं, परमाल पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि क्या महोबा की सेना आल्हा और उदल के बिना पृथ्वीराज जैसे शक्तिशाली सम्राट का सामना कर पाएगी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जयचंद ने उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध में मोहरा बनाया है। परमाल ने अपने कुछ वफादार सरदारों से गुप्त रूप से परामर्श किया, जिन्होंने आल्हा उदल को वापस बुलाने की सलाह दी। महोबा का दूत और एक नया मोड़। एक दिन परमाल ने एक विश्वसनीय दूत को आल्हा और उदल को खोजने के लिए भेजा। दूत को आदेश दिया गया कि वह आल्हा और उदल को खोजकर महोबा वापस लौटने का आग्रह करे, क्योंकि महोबा को उनकी आवश्यकता है। दूत ने कई दिनों तक उनकी तलाश की और अंततः उन्हें
उस घने जंगल में खोज निकाला जहाँ वे अपनी सेना के साथ रह रहे थे। दूत ने आल्हा और उदल को परमाल का संदेश दिया। उसने महोबा की स्थिति, परमाल के पश्चाताप और आने वाले भीषण युद्ध के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा, महाराज, परमाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वे आपसे क्षमा चाहते हैं। महोबा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और आपकी उपस्थिति के बिना महोबा की रक्षा असंभव है। आल्हा और उदल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में अभी भी अपमान की टीस थी, लेकिन महोबा के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। उन्हें पता था कि महोबा संकट में है और ऐसे समय में अपनी मातृभूमि को अकेला छोड़ना उनकी वीरता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। आल्हा ने दूत से कहा, हमारा महोबा से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि उस अन्यायपूर्ण निर्णय से था। अगर महोबा संकट में है तो हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। उदल ने भी आल्हा का समर्थन किया और कहा, हमारी तलवारें हमेशा महोबा के लिए उठी हैं और उठती रहेंगी। हम वापस लौटेंगे। दूत यह सुनकर प्रसन्न हुआ और तुरंत महोबा की ओर लौट गया ताकि परमाल को यह शुभ समाचार दे सकें। आल्हा और उदल ने अपनी सेना को वापस महोबा की ओर कूच करने का आदेश दिया। उनका वनवास समाप्त हो गया था और अब वे एक बड़े युद्ध के लिए तैयार थे, जिसमें उनकी वीरता की फिर से अग्नि परीक्षा होनी थी। आल्हा और उदल की वापसी महोबा के लिए आशा की किरण थी। क्या वे समय रहते पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना का सामना कर पाएंगे? और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाला था? यह रहा कहानी का चौथा भाग। क्या आप अगले भाग की ओर बढ़ना चाहेंगे? दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए 5वें भाग के लिए।